हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं सोम स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे प्यारे से इंटरेस्टिंग से वीडियो में। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि प्रश्नावली 10.2 यानी वृत्त चैप्टर के अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.2 के हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और हम आपको बताएं कि प्रश्नावली 10.2 से पहले जितने भी प्रश्न है यानी प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2 और उसके बाद प्रश्नावली 10.1 और वृत्त का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि सभी को पता ही होना चाहिए। तो हमने पिछले 3 वीडियो में कर लिया है और आज के इस वीडियो में हमारा प्रश्नावली 10.2 होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी कि एक बिंदु Q है और उस पे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तब क्या होगी वृत्त की त्रिज्या, यानी हमसे वृत्त की त्रिज्या का मान पूछ रहा है। चलिए हम इसके लिए पहले कोई वृत्त बना लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा एक वृत्त है और वृत्त तब तक नहीं होगा जब तक इसका कोई केंद्र नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक केंद्र बना लिया। अब क्या करेंगे, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हम मानते हैं हमारा बिंदु क्या है, Q है। मान लीजिए हमारा क्या है, बिंदु Q है और स्पर्श रेखा हम जब भी खींचेंगे तो ऐसे ही खींच देंगे स्पर्श रेखा। ये क्या है, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श यहाँ पर स्पर्श बिंदु का हमें मान नहीं दिया तो हम यहाँ पर अपने से सपोज करते कि मान लीजिए बिंदु P है। ये हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये हो गया। अब बोल रहा है कि Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो ये Q है और इसे केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं। और कितनी इसकी लंबाई है, 25 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र को हम O मान लेते हैं। तो हमसे त्रिज्या पूछ रहा है। अब आपको पता होगा त्रिज्या हमारा यही होगा। त्रिज्या क्या होगा, OP हमें त्रिज्या होगा। तो अब हम ऐसे हमें मिलता है। और हमने प्रमेय 10.2 में जाना था कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। 90 डिग्री यानी ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं हमें OPQ एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। और हमने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं कि जब हमें कर्ण लंब और आधार की बात करें तो हम वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यानी हम इसका हल करें तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज OPQ में। क्या हमारा देखिए समकोण त्रिभुज मिल रहा है। तो आप इसको ना लिख कैसे लिखे, समकोण त्रिभुज। हमें देखिए हमेशा अपना अच्छा करना है तो हम जितना अच्छा कर सकते उतना अच्छा लिखे। तो समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। वो कैसे लगेगा, यहाँ पर 90 डिग्री है और कर्ण है, लंबे आधार है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या करता है कि यानी पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि दो भुज समकोण त्रिभुज है तो दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर देखिए OQ है। तो लिखेंगे हम OQ का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य क्या है, एक OP है तो OP का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस ये क्या है, PQ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं PQ का स्क्वायर। अब हमें जिसका जिसका मान दिया है उसका मान रखेंगे और जिसका मान निकालना है OP का मान निकालना है, OP का मान हमारा आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 25 है। 25 का स्क्वायर, OP का मान हमें नहीं दिया है, PQ का मान 24 दिया, इसका स्क्वायर कर दिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब OP का स्क्वायर हमें नहीं दिया है, OP का मान नहीं दिया तो OP को OP रहने दीजिए। अब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा। अब ये देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि OP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 625 और ये माइनस में आ जाएगा हमारा 576। तो जब हम इसको घटाएंगे यानी OP स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 49 आएगा क्या, हाँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 49 आएगा। यानी कि OP स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं OP बराबर क्या होगा, √49। कितना आएगा, √49 आएगा। तो OP बराबर क्या आ गया, अंडर में हम 49 को 7 × 7 लिख सकते हैं और इसका जोड़ा बन रहा है तो OP बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया।
ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। इसे हमने इसलिए जल्दी जल्दी किया है ताकि आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही होता है क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसमें हमने लगा दिया तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और हमारा लंब दिया था 25 सेंटीमीटर वो लिख दिया। लंब हमें कर्ण दिया था और लंब ये है और आधार ये है। हमने क्या किया, उससे ओपी का मान निकाला। ओपी का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या है, 7 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है। ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। और देखिए जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है उसमें टिक मारने वाला ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, और इसके पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन प्रश्नावली 10.1 में किए थे, और वो इम्पॉर्टेंट है। और उसे आप लोग अगर अभी नहीं देखे होंगे तो जरूर से देख लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप हमारे साथ नोट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिए हमें आकृति दी गई है। आकृति में क्या बोल रहा है, टीपी टीक्यू। ये देखिए टीपी और ये क्या है, टीक्यू। ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं किसी वृत्त पर। दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि क्या है, कोण ओ पी क्यू, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू कितना 110 डिग्री है। तो पी टी क्यू बराबर है, यानी पी टी क्यू बराबर है। हमसे इसका मान पूछ रहा है। इसका मान क्या पूछ रहा है, एक मान दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन दिया है, 60 70 80 90। अब हम इसमें देखेंगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो देखिए 110 डिग्री है, ये हमें पता है। अब उसके बाद इसका भी मान हमें पता है, इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, इसका पता है। जब ये 90 है तो ये भी क्या है, 90 ही है। यानी कि स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, ये हम जानते हैं। अब हमें ये 3 मान दिया है और एक मान पूछ रहा है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आप चाहें तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है पी टी क्यू, इस पूरे का मान पूछ रहा है। लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम ऐसा ही डायग्राम रहेगा, बस यहाँ पर आपसे चेंज रहेगा। कहाँ आएगा वो, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपके प्री बोर्ड में आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा ना, कोण पीटीओ, कोण पीटीओ का मान आपसे पूछेगा, यानी कि पीटीओ। तब आप सोचेंगे अरे ये कैसे होगा, क्योंकि आपसे पीटीक्यू सीधे दिख रहा है, पीटीओ पूछे तब आप घबरा जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको टी से इस ओ को मिला देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, और ये 110 पूरा है तो आधा इसका कितना होगा, 55 हो जाएगा। तो ये 55 90 और ऐसे इसका मान निकाल लेंगे। कैसे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन जब ये आएगा तब, अब हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें ये दिया, ये दिया, ये दिया, और ये पूरा पूछ रहा है, ये पूरा हमसे दिया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक भुजा पीटी, एक टी क्यू, फिर ओ क्यू और ओपी, यानी 4 भुजा दिख रहे हैं। 4 भुजा, इसका मतलब हमारे क्या है, ये चतुर्भुज है। देखिए ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। ये हमारा चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम वही वाला नियम यहाँ पर लगाएंगे। लिखते हैं हम यहाँ पर हल लिखते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज क्या है, पी टी क्यू ओ में, पी टी क्यू ओ में। अब क्या होता है, इसके तीनों इसके चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। यानी हम इसे लिखेंगे, कोण पी लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो या तो आप कोण पी लिखिए या फिर ओ पी टी लिखिए, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं कोण ओ पी टी प्लस क्या होगा, ओ पी टी फिर पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस ओ क्यू पी लिखिए। आप पी ओ क्यू लिखिए, पी ओ क्यू बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अगर रीजन कोई पूछे तो रीजन भी लिख दीजिए कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इस चारों को हम जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, 360 के। अब जिसका मान हमें दिया है तो उसको लिख लेंगे। तो ओ पी टी कितना है, 90 डिग्री है, इसको जोड़ लिए। फिर क्या है, पी टी क्यू का तो हमें मान निकालना ही है, प्लस टी क्यू ओ, इसका मान भी कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए टी क्यू ओ 90 डिग्री। उसके बाद 110 डिग्री इसका दिया है, पी ओ क्यू का बराबर क्या है, 360 डिग्री। अब हम इसको जोड़ लेंगे। देखिए 90 90 कितना होगा, 180 होगा, और 180 में 110 जोड़ेंगे तो 180 190 290 आ जाएगा। यानी कि कोण पी टी क्यू बराबर क्या होगा, 360,
और इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो -290। अब इसको घटाते हैं तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना आ गया, 290 में से 360 घटाएंगे तो हमारे पास 70 डिग्री आ गया। यानी क्या है यहाँ पर पी टी क्यू का मान 70 डिग्री आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मान कितना आ गया, 70 डिग्री। लेकिन जब यहाँ पर पी टी क्यू रहता तब यहाँ पर 55 90 को जोड़ते और 180 के बराबर कर, तब आप यहाँ का 70 नहीं तब आपका 35 आता है। तो जो ऑप्शन में रहता ऑप्शन भी चेंज होता है, यहाँ पर 35 रहता, तो जो ऑप्शन सही रहेगा उसे आप क्लिक करेंगे, उसको आप मार देंगे, जो ऑप्शन सही रहेगा टिक कर देंगे। तो इसमें हमने क्या किया है, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है, इसके 3 कोण दिए, चौथा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और हमने इस तीनों को जोड़ के 360 में से घटा दिया और जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना आया, 70 आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। अब देखिए हमारे पास कोई आकृति नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक आकृति बनाएंगे जो क्वेश्चन के आधार पर होगी। तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले हम पहले क्या करें, कोई वृत्त बनाएंगे। तो हम ये कैसे क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और इसका केंद्र कितना है, O है। अब बोल रहा है कि P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम P कोई बिंदु बाहर मानते हैं और इसे एक स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई, ये हमारा PA हो गया और ये क्या हो गया, PB हो गया। तो P से हमने PA PB क्या किया, स्पर्श रेखा खींचा है जो कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, यानी इसकी कोण का मान कितना दिया है, 80 डिग्री है। अब उसके बाद है झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। अब देखिए जो हमने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि ऐसे आधे करके आ सकता है, उस टाइप का देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पर है कि POA, यानी हमें इसका मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, कोण POA का मान हमसे पूछ रहा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए इसका मान 90 डिग्री है, हमें तो पता है, और इसका मान भी 90 डिग्री है, वो भी हमें पता है। लेकिन जब हमें इसका मान निकालना तो क्या करेंगे, अब जैसे इसका इस पूरे का निकालता तो हम चतुर्भुज लेके कर देते, लेकिन हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, APO वाला त्रिभुज लेंगे। लेकिन हमें उसके लिए पहले इसका मान पता होना चाहिए, इसका मान यानी APO का मान पता होना चाहिए कोण का। तो लिखते हैं हम यहाँ पर हल में क्या करेंगे, देखिए हमारा जो हमारा ये बराबर होगा कोण APO, यानी कि हमारा ये जो पूरा कोण है इस कोण के आधे और इस कोण के आधे के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण APO बराबर होगा किसके, कोण BPO के, कोण BPO के, और ये कितना आएगा, 40 डिग्री। पूरा देखिए 80 डिग्री है और ऐसे आधा आ गया तो ये कितना हो गया, 40 डिग्री। ये हो गया हमारे पास। अब जब हमें इसका मान पता चला कि इसका APO का मान कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया, तो हम इस त्रिभुज लेंगे, APO लेंगे। तो लिखेंगे समकोण यहाँ पर है नहीं, लिखते हैं त्रिभुज मत लिखिए या फिर ऐसे किए, त्रिभुज POA में क्या है, देखिए POA में हम इसके तीनों अंतःकोणों का योग करेंगे। तो कोण APO प्लस कोण POA प्लस कोण APO प्लस POA प्लस OAP, कोण OAP बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। देखिए हमने ये त्रिभुज लिया APO, अब इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो, 80 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के देखिए सेम एकदम अगले वाले क्वेश्चन के जैसे है, बस यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है और वहां पर क्या था, चतुर्भुज था। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जिसका मान दिया उसे लिख दीजिए। APO का मान दिया है APO, हाँ 40 डिग्री है। फिर उसके बाद क्या है, POA इसका मान हमें निकालना है, प्लस क्या है, OAP का मान कितना, 90 दिया है, बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। अब उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, तो कोण POA प्लस कितना आएगा, 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, यानी कि 130 डिग्री, बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस क्या हो गया, 130 आएगा। तो हमारा POA का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। और जो हमसे पूछ रहा था देखिए वो हमारा आ गया,
कौन सा पूछ रहा था, कोण POA का मान पूछ रहा था, और कोण POA का मान कितना आ गया 50 डिग्री, यानी इसका मान क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, और बाकी का क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें यहाँ पर देखिए डायग्राम नहीं दिया था, तो हमने क्या बनाया, एक डायग्राम बना लिया, एक आकृति बना ली, यानी कि P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं है PA और PB हैं, और हमें दिया है कि एक 80 डिग्री के कोण पर झुकी, यानी इसके बीच का कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो हमसे POA का मान क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो देखिए ये 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं पिरामिड 10.1 से, ये भी 90 डिग्री होता है पिरामिड 10.1 से। तो हमसे इसका मान पूछ रहा था, तो हमने त्रिभुज लिया कौन सा, AP, और उसके बाद हमारा O आ गया। ये हमने क्या किया, त्रिभुज लिया है। इसमें देखिए पूरा 80 डिग्री था, तो इसका आधा करेंगे 40 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 हमें दिया, ये पूछ रहा था, तो हमने त्रिभुज POA में क्या किया है, इन तीनों कोणों को क्या किया, जोड़ लिया है, और इसकी 180 के बराबर कर दिया। अब हम जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मान 40 दिया था, इसका मान 90 दिया था, इसका मान हमें नहीं पता था, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, और 180, फिर इसको जोड़े तो 130 आ गया, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो हमारा OPA का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, और कभी कभी ये क्वेश्चन 2 से 4 नंबर में भी आ जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में, और किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे, या फिर इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।